हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम की लास्ट 7 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आपको इस चैनल में आते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगले एग्जाम्स के लिए आपको अपडेट जो है वो मिलते रहे। पिछले 1 महीने से हम लोग यहाँ पे हर एक तरीके से जो है काम कर रहे हैं, फिर वो हमारी लाइव क्लासेस हों, मॉक टेस्ट हों, टॉपिक टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो, कंटेंट हो, हर एक चीज पे हमारी टीम ने पूरा 1 महीना इस एग्जाम को डेडिकेट कर दिया था। और आप लोगों के एंड से भी जो रिस्पांस देखने को मिला, जो मेहनत देखने को मिली, वो बहुत ही एक अलग लेवल पे थी। कुछ बच्चे, कुछ बहनें हमारी पोस्टपोन के लिए भी एफर्ट अपने एंड से डाल रही थी, लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि अगर JKSSB ने 23 जून की टेंटेटिव डेट निकाली है और 2 बार कंफर्म करी है, तो बहुत रेयर चांसेस है कि इस एग्जाम को पोस्टपोन करा जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखते मेहनत करी जाए। तो जिन बहनों ने मेहनत को अभी कंटिन्यू करा है, उन लोगों के लिए 7 डे स्ट्रेटजी है कि अब हम लोगों को लास्ट डेट्स में किस तरीके से चीज़ों को जो है काम करना है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी को एडवांस में ईद मुबारक। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उम्मीद करते हैं कि 23 जून को आप लोगों को ईदी जो है वो आप लोगों की मिल जाएगी। आपकी मेहनत ही आपको वो ईदी दिलाएगी। तो जो बच्चे भी हमारी ऐप पे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कोड यूज़ कर लीजिएगा, ईद मुबारक। आप लोगों को 50% डिस्काउंट जो है वहाँ पे मिल जाएगा हर एक कोर्स में। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और अपडेट यहाँ पे मैं दे दूं कि कल है हमारा लास्ट टेस्ट, यानी कि फीमेल सुपरवाइजर की जो टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे थे, इसका लास्ट टेस्ट होगा कल, यानी कि 16 जून को ठीक 11 बजे हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। 17 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा। सेक्शनल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सेक्शनल टेस्ट में हम लोग अभी तक स्पेशलाइजेशन की जितनी भी यूनिट है उसके 3 सेट अपलोड कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं जनरल सिलेबस की, तो उनके 2 सेट अपलोड हो चुके हैं। जनरल सिलेबस का आज लास्ट सेट जो है वो भी अपलोड हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन के 2 सेट हम लोग और अपलोड करेंगे। इसके बाद हम लोग सेक्शनल टेस्ट को भी रोक देंगे। अब ये 7 दिन जो होंगे किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, अब लास्ट के दिनों में कोई भी, जब लास्ट एग्जाम से 3 से 4 दिन बचते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का टेस्ट जो है वो नहीं देगा। पहला पॉइंट। दूसरी चीज, आप लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग सिर्फ अपने ही नोट्स को रिवाइज करोगे। आप लोगों के पास जितने भी सोर्सेज हैं, जितनी भी जगहों से आपने चीज़ों को पढ़ा है, अब आप लोग उसको लिमिटेड कर दोगे। यानी कि अब आप लोग अगर कोई चीज़ 10 जगह से पढ़ते थे, अब उसको एक ही जगह पे रख के उसी पे स्टिक करो, उसी पे रिवाइज करो, उसी को ही बार बार पढ़ने की कोशिश करो। एक ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि 10 जगह से एक चीज पढ़ने से बेटर है अब आप लोग उसी को, एक चीज को पढ़ो जो आपने पढ़ी है। या फिर अगर आपके पास कोई भी एक सोर्स है, कोई भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ हमसे, जो आपको समझ आया है आप वहां से उस चीज को पढ़ सकते हो और आप लोग उस चीज को रिवाइज कर सकते हो बार बार। आप लोग अपने जो टेस्ट में गलतियां हुई थी, ठीक है, उन मिस्टेक्स को एक बार गो थ्रू करके भी चीज़ों को जो है ओवरव्यू कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि क्या ये गलती आज हम लोगों ने सुधार दी है। जो पुराने के टेस्ट दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसको ओपन करके चेक करो कि क्या अब हम लोगों को ये चीज़ें आती हैं या नहीं आती है। क्या अब हम लोगों ने उस टॉपिक पे होल्ड बनाया है या नहीं बनाया है। ये अब थोड़ा सा अब आप लोगों को करना है। रिवीजन के लिए देखो, आप लोग जितना टाइम दोगे वो आप लोगों को हेल्प करेगा। आप लोग एमसीक्यूज लगा सकते हो जितने भी चाहो। एमसीक्यूज आप लोग टॉपिक टेस्ट से लगा सकते हो, डायरेक्ट गूगल से लगा सकते हो, कहीं से भी, जितने भी सोर्सेज आपके पास है। हाँ, एमसीक्यूज के लिए अब कई बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, कई बच्चे गलती कर रहे हैं कि एमसीक्यूज के लिए ना वो वीडियोस देख रहे हैं बड़ी बड़ी, जो कि मान लो 1 1 घंटे की हैं। तो मैं बता दूं आपको, ये चीज़ें नहीं करनी है। हमारे एंड से अब लाइव क्लासेस लिमिटेड हो जाएंगी। क्यों कम हो जाएंगी मैं वो भी बताऊंगा। इसी वजह से, क्योंकि अब आपको ना पूरी पूरी वीडियोस नहीं देखनी है। आपको सिर्फ वीडियो को पॉज करना है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करना है और सिर्फ एमसीक्यूज को देखना है। और आंसर अगर आपका सही है तो आगे चलना है, एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, तो आप उसको एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हो। रिवीजन पे फोकस रखना है। और उसके बाद अब देखो, अब क्या होगा, जैसे जैसे अब दिन कम बचे हैं, कुछ चीज़ें अब आप लोग ना अपने आप में ऑब्जर्व करना शुरू कर जाओगे। सबसे पहले, फालतू में बहुत सारे बच्चे ना पैनिक करना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर हम लोगों ने सब कुछ जो पढ़ा है वो भूलना शुरू हो चुका है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा आता है वो ये कहते हैं कि सर अब हम लोगों को ना
डर लग रहा है, यानी कि क्या होगा। पैनिक करना और डर कर लगना अलग अलग चीजें हैं। कैसे है मैं बताता हूँ। पैनिक क्या होगा, पैनिक होता है जब हम लोग ना फ्यूचर के इवेंट्स को सोचते हैं। डर क्या होता है कि अभी किताब खोलेंगे तो हमें लगेगा सब बुरा, तो उससे डर लगना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है जिसका हम लोगों को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, जिस बच्चे ने भी मेहनत करी है, अगर आप लोगों ने आज इस चीज को लेकर मेहनत करी है तो आपको डर भी लगेगा, ठीक है। आप लोगों को पैनिक भी होगा, आप लोगों को ये भी होगा कि हाँ सब कुछ भूल रहा है। तो ये बस सब चीजें जो हैं ये एक साइन है, नॉर्मल साइन है बिल्कुल। ये दिखाता है कि हम लोगों ने मेहनत करी है। अगर आपको एग्जाम से पहले एग्जाम का थोड़ा सा डर अगर लग रहा है तो ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो कि आपके साथ हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि सर सब कुछ भूल रहे हैं, अगर आप लोगों को ये चीज लग रही है तो आप लोगों को ये मैं बता दूं कि आपने मेहनत करी है, तभी आप लोग ये चीज एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। एग्जाम से थोड़े दिन पहले बहुत कम बच्चे एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी भी कहेंगे कि सर एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, 1 महीना मिल जाए, हम तो जमीन फाड़ देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ग्राउंड रियलिटी पे जो बच्चा आज मेहनत करके इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, एग्जाम 23 को होगा, एग्जाम 1 महीने बाद होगा, एग्जाम 6 महीने बाद होगा, एग्जाम 1 साल बाद होगा, वही बच्चा एग्जाम को हार के आएगा। क्यों कह सकता हूं मैं ये चीज, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस 1 महीना जो 23 तारीख का टाइम को टारगेट करके अगर आपने तैयारी नहीं छोड़ी, अब हम लोगों ने किसी भी तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करा। हमने हमेशा यही बोला कि जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आएगा फोकस करो, मेहनत करो। बहुत सारे बच्चों ने करी जिसका रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये चीज जो दिखाती है ना, ये मैं कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों का दिल रखने के लिए चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। हर एक बच्चे के टेस्ट के एनालिसिस के बाद ये चीज लेके आता हूँ कि आप ही बच्चे मेहनत कर रहे हो, आप ही बच्चे इंप्रूव कर रहे हो। अगर कोई बच्चा नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर रहा था पहले टेस्ट में, अगर वो नेगेटिव मार्किंग भी कम कर गया है तो इम्प्रूवमेंट है। अगर आप लोगों को पहले 30 नंबर 40 नंबर आते थे, आप ऐसा नहीं होता कि हम लोग आज 30 से 40 लेके आ रहे हैं और मैं आपको बोलूँ कि नहीं यार आप एग्जाम में जाओ सीधा आप 100 प्लस कर दोगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप 30 40 से शुरू करके आज 60 70 में पहुंचे हो, ये भी इम्प्रूवमेंट है। मैंने आपको बताया ना, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। हमारे साथ बच्चे ऐसे जुड़े थे जो जेएड के बैंक के टाइम से साथ थे, जिन्होंने अभी जेके पीएसआई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट निकाला। और ये चीज जो है ना, ये चीज आपको आगे लेके जाएगी, वो है कंसिस्टेंसी। जो आपको रिजल्ट देगी वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी देगी। जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 186 लड़कियां हैं जो क्वालिफाई करेंगी, ये सच है। लेकिन वो 186 कौन है ये किसे नहीं पता। ये आप हो सकती हैं। आप लोगों को खुद पे भरोसा करना है और आप लोगों को ना अब अपने अंदर ये चीज है ना, मैंने आपको बताया ना, जो आपका दिमाग है ना वो आपको यहाँ पे घुमाएगा, वो आपको ये चीजें करने पे फोकस करेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बोलना है कि ये जो 186 पोस्ट हैं जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें मैं क्यों नहीं हूंगी, क्योंकि मैं इन 186 में एक नाम मेरा होगा। ये अब आपको खुद को बोलना है, बार बार बोलना है, रोज बोलना है। आप लोगों ने इसके लिए मेहनत करी है, आप लोगों ने इसके लिए दिन रात एक करी है, तो आपका नाम यहाँ पे होगा ही होगा। ये खुद को आपको बोलना है। जब भी कभी आपको ये चीज एक्सपीरियंस होंगी, कभी आपको लगेगा कि भूलना शुरू हो रहा है, पैनिक हो रहा है, एक डर सा अंदर लग रहा है, तो आपको ना ये खुद को रिप्लाई करना है कि भाई ये चीज को मैं ओवरकम करके एग्जाम में इस 186 में आऊंगी ही आऊंगी, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। अगर एक चीज से आपको अगर दिमाग डराएगा तो आपके दिल में उतना भरोसा खुद पे होना चाहिए कि हाँ मेहनत करिए, उसका रिजल्ट मिलेगा। रिसोर्सेज को रिवीजन करने के लिए अब लिमिटेड करने का टाइम आ चुका है। लिमिटेड को करोगे तो ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि छोटे नोट्स बना दो, अगर नहीं बनाए हैं कोई बात नहीं। अब आप लोगों का काम है एक हाइलाइटर लेके ना, देखो इस एग्जाम के बाद ना आपने किसी भी एग्जाम में स्पेशलाइजेशन मुझे नहीं लगता आएगी। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपने अगर कोई भी नोट्स बनाए हैं, अगर आपने मान लो नहीं बनाए शॉर्ट नोट्स, आपको कुछ नहीं करना है, एक हाइलाइटर खरीदना है। जो भी कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है, अब रिवीजन इंपॉर्टेंट है, इस पूरे जो लिखा हुआ है उसको हाईलाइट कर दो। अपने एंड पे जाओ, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दो। जब भी पढ़ोगे ना हाईलाइट करते चलना, ताकि जब पेपर के पहले अपने ही नोट्स को खोलोगे तो आपको ना वो हाईलाइटेड पॉइंट दिखेंगे। अब कई बच्चे मेरी तरह होते हैं, हम ना पूरे पेज को हाईलाइट कर देते हैं। तो चलो अपनी अपनी अप्रोच हो सकती है, लेकिन खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि हमें आप पे पूरा भरोसा है। हम मेरे एंड से मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले
40 दिन हो गए हैं बिना ब्रेक के, सुबह शाम दिन रात हमारी टीम मेहनत कर रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोगों ने इसके एग्ज़ाम के लिए करी है और पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे तैयार हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। पेपर डिफ़िकल्ट होगा तो आपको डिफ़िकल्ट मॉक टेस्ट भी मिले थे, बिना पैनिक करे कंटिन्यू करके आपने एंड तक पेपर दिए तो आप लोगों ने रिजल्ट भी देखा है। तो सेम चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है, आप लोगों को रिजल्ट इसका ज़रूर मिलेगा। खुद पे भरोसा रखना है और खुद को अभी के लिए ये चीज़ बार बार रिपीट करनी है कि 186 में आप ज़रूर होंगे, क्योंकि आपने मेहनत करी है और ये सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता। 7 दिन खुद पे भरोसा रख के रिवाइज करो। बाकी कोई भी चीज़ होगी तो आप लोग हमें बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए भी। कल आपका लास्ट टेस्ट होगा, उसके बाद इसका रिजल्ट 17 को लेके आएंगे। आज इतना ही रखते हैं, आप लोगों से बात करेंगे हम लोग नए लेक्चर के साथ अब शाम को। सिलेबस यहाँ पे अब डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, 1000 बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, 1000 बार चीज़ों को हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। अब आप लोगों को अब जो फोकस करना है वो यही करना है कि आपको हर एक यूनिट में टारगेट करना है अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए और कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम में भी करके आओगे। और मुझे भरोसा है कि आप लोग करके आओगे, जो हम लोगों की मेहनत है उसमें रिजल्ट हम लोगों को अच्छा मिलेगा और आप लोगों ही वो चीज़ जो है ये लेके आओगे। आप लोग सोचो कि एक आप में से यहाँ होगे तो हम लोग ये मान के चले हैं कि 186 बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हैं वो इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। 7 दिन की स्ट्रेटेजी जल्दी से एक बार क्विक मैं रिवाइज यहाँ पे करवा देता हूँ। अपने नोट्स को रिवाइज करना है, नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज को लिमिटेड कर दो, हाइलाइटर के साथ अब चीज़ों को हाईलाइट करके रिवीजन शुरू कर दो। एमसीक्यूज जितने ज़्यादा हो सकते हैं टॉपिक टेस्ट की फॉर्म में, गूगल की हेल्प से जहाँ से मिलता है वो कर दो। वीडियोस नहीं देखनी है अब आपको, पूरी वीडियोस एक घंटे में 15 20 एमसीक्यूज नहीं देखने हैं जो हम लोग लाइव सेशंस करवाते थे। अब वो लाइव सेशंस भी हम लोग कम कर देंगे। रीज़न सिर्फ यही है कि अब टाइम बचाना है और टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि वही 1 घंटे में अगर हम लोग 4 टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं तो क्यों ना हम लोग उस पर जाए। तो ये चीज़ कोई भी यूट्यूबर नहीं बोलेगा कि वीडियोस मत देखो। मैं आपको ये बता रहा हूँ वीडियोस मत देखो, पॉज करके सिर्फ क्वेश्चन देखो, अगर आंसर सही है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो और आगे बढ़ो। ये चीज़ आपको करना है। तीसरी चीज़, पेपर से 3 से 4 दिन पहले कोई भी टेस्ट नहीं देगा, यानी कि 20 जून को, 21 जून को, 22 जून को कोई बच्चा कोई भी टेस्ट नहीं देगा। वो फालतू में आपको डिमोटिवेट करेगा। अपने पुराने टेस्ट को उठा के चेक करो, देखो कि क्या अगर कोई टॉपिक के क्वेश्चन उस टाइम पे गलत हो रहे थे तो अब हम लोग उस अपनी तैयारी को 40 दिन में पहुंचा चुके हैं कि अब हमारे क्वेश्चंस वो सही हो रहे हैं। तो बस ये छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करो। तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, मेहनत आपने करी है, फल आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी कोई भी किसी तरीके का अगर पैनिक होता है, लगता है कि अगर चीज़ें भूल रही हैं, तो मैं आपको बता दूं ये हर एक उस बच्चे के साइन है जिस बच्चे ने मेहनत करी है। किसी को कुछ नहीं भूलता। आप लोगों को नहीं पता होता था कि हम लोग इन टेस्ट में क्या क्वेश्चंस डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप आंसर करते हो। तो वो इसीलिए करते हो क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ अब फीड हो चुकी है और आपको वो चीज़ पता है। हाँ, लगता सबको है कि भूल रहा है, बट कोई नहीं भूलता। क्वेश्चन देख के आपको खुद आंसर जो है वो स्ट्राइक कर देगा। बाकी मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ वापस से। एडवांस में हैप्पी ईद मुबारक सभी बच्चों को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मिलेंगे अब आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत और टेस्ट में कोशिश करिएगा इस बार अच्छा परफॉर्म करके आए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी गलतियों को इम्प्रूव करें। तो जल्दी मिलेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।